लेकर देश में पूरा जो है विपक्ष हल्ला कर रहे हैं, क्या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सीपीआईएम ने इसका सख्त विरोध किया है। जब कमेटी का गठन हुआ तोरण जी के नेतृत्व में, उसी वक्त हमने कहा कि ये हमारे संसदीय प्रणाली के ऊपर हमला होगा और ये संघीय ढांचा जो संविधान का है उसके ऊपर हमला होगा। और आज जब हम लोग सिफारिश देखते हैं वही है जो हम लोगों की आशंका थी। अब आप बताइए, हमारे संविधान में हर वोटर को सरकार 5 साल के लिए बनाने का अधिकार है। ये संविधान है, ये संसदीय प्रणाली का बुनियाद है। अब अगर आप इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन एक समय करेंगे तो जहां विधानसभा की 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई, आप उस विधानसभा को भंग करके चुनाव कराएंगे, ये हमला है या नहीं है? दूसरी बात, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में होता है और सरकार गिर जाती है, अभी ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार चुन कर आएगी उसकी अवधि केवल वो जो बचा कुचा समय है वो ही होगा। तो ये हमला है या नहीं है? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोकल चुनाव, पंचायत चुनाव या लोकल बॉडी के चुनाव जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो लोकल चुनाव भी सेंट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सिफारिश है, जो उनकी रिपोर्ट है, ये संविधान का विरोधी रिपोर्ट है, ये संसदीय प्रणाली विरोधी रिपोर्ट है, ये जनता की अधिकार विरोधी रिपोर्ट है। और सीपीएम सब जगह जनता के बीच जाकर हम इसको हर हालत में रुकवाने का काम करेंगे। और वैसे भी 400 पार वाली सरकार के पास अभी कोई संविधान बदलने का उनके पास कोई ताकत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को आप किस रूप में देखते हैं? जी, वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वो भी बिल्कुल संविधान का विरोधी बिल है। आप बगैर वहाँ की स्टेक होल्डर से बातचीत किए आप तुरंत आप इस प्रकार का बिल लेकर आए, पूरी संसद के अंदर आप डिफेंसिव में पड़ गए। जो आप थोपना चाह रहे थे, सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ है, सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश आएगी, लेकिन वो जो बिल जिस रूप में रखा है हमने उसका पूरा विरोध किया। मैडम, पाकुड़ आई हुई है, क्या कुछ कार्यक्रम है? का मामला संथाल में गरमाया हुआ है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये चुनावी घुसपैठ है, ये बीजेपी की चुनावी घुसपैठ है। किस रूप में है? अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब अदालत में बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को कहा गया कि जो आप बोल रहे हैं आप उसकी सबूत पेश कीजिए, वो कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ शक है कि ऐसे हो रहा है। वो शक कुछ नहीं है, वो शक ये है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये बीजेपी का डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स है और कुछ ना काम करे, बस सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को विभाजन करने का प्रयास करे। और उसके लिए वहाँ से लेकर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो मुंह खोलते ही सिर्फ जहर निकालता है, कोई शब्द नहीं, वो सिर्फ जहर ही फेंकता है। ऐसे आदमी को यहाँ लाकर इस पूरे चुनाव को प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक प्रदूषण करने का इनका पूरा प्रयास है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसको नोट करना चाहिए और इसके खिलाफ सब कार्रवाई करनी चाहिए। आज पाकुड़ आए हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है मैम आपका? आज हमारी पार्टी के बैठक है। थैंक यू मैडम।